तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया ना ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, तो उससे यहाँ पर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। भाई, यहाँ पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से और स्कैल्प मिसाइल से पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस, 13 में से 11 एयरबेस को नुकसान पहुँचाया, और साथ ही यहाँ पर कई सारे जो टेरर कैंप थे उनको यहाँ पर निशाने पर लिया, और साथ ही यहाँ पर कई सारे अवॉक्स और कई सारे फाइटर जेट को भी यहाँ पर भारत ने निशाने पर लिया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की भंड फिटी है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसमें सबसे ज़्यादा किसी ने धोखा दिया है पाकिस्तान को, तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसका एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9B, जो चाइना से इंपोर्ट करके आया। और चाइना का सामान तो आपको पता ही है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बहुत ज़्यादा घटिया सामान होता है, लो क्वालिटी का होता है, कोई भी बैटल टेस्टेड होता नहीं है। पहली बार यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है किसी वॉर के मैदान में, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो गया चाइना का सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ना, जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा घटिया है। इंडिया का देखा जाए तो इंडिया के पास है S-400, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और साथ ही यहाँ पर भारत का बनाया हुआ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि भारत के पास भी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे यहाँ पर जो भी पाकिस्तान का ऑपरेशन हुआ था बनियान अल मरसूस नाम से, तो उसमें जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल यहाँ पर दागी गई थी उन सबको यहाँ पर भारत ने निशाने पर लिया। कोई भी यहाँ पर टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाया। यानी कि यहाँ पर भारत ने जो अटैक किया पाकिस्तान पर वो तो सफल रहा, लेकिन पाकिस्तान में उसके रिटेलिएशन में जो अटैक किया भारत के ऊपर वो पूरी तरह से असफल हो गया। यानी कि यहाँ पर बेइज्जती काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर बेइज्जती के बाद यहाँ पर पाकिस्तान को लगने लगा है कि अब यहाँ पर वक्त आ गया है कि अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पर मजबूत किया जाए। इससे पहले भी यहाँ पर जो एक गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में चली गई थी, तो उसमें यहाँ पर क्या हो गया था कि एक वॉर का खतरा हो गया था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना, कोई वॉर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एम्प्टी ब्रह्मोस भी पाकिस्तान रोक नहीं पाया था। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोक नहीं पाया था। तो क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान को जब चाहे तब यहाँ पर पीटा जा सकता है, जब चाहे तब यहाँ पर जो है ना हराया जा सकता है। तो भाई, भारत के पास सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के पास किसी भी तरह कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बढ़िया नहीं है, जो भी है घटिया क्वालिटी के है। तो इसमें यहाँ पर पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि देश को बचाना है तो एयर डिफेंस सिस्टम तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब यहाँ पर जो है ना, दो देशों से उसके पास जो है ना शायद हो सकता है कि वो ख़रीद ले। एक तो है इटली और एक है जर्मनी। दोनों ही देश यहाँ पर नेटो के मेंबर है, और दोनों ही देशों का पास्ट में पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि नॉन नेटो मेंबर जो एलाई है उसका स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है। क्योंकि नेटो भी चाहता है कि भाई जो न्यूक्लियर पावर जो नेशंस है ना, वो नेटो का दुश्मन ना बने। पहले से ही उत्तर कोरिया और रशिया है, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेटो को परेशान कर रखा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान भी बन जाएगा नेटो का दुश्मन, तो ये सही नहीं होगा। तो इसी वजह से इन नेटो के देशों ने पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे रख रखे थे, और कोल्ड वॉर के एरा में भी पाकिस्तान यहाँ पर नेटो के साथ था और अमेरिका के खेमे में था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उनके जो संबंध है वो पहले से ही इटली और जर्मनी के साथ अच्छे थे। तो अभी भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो दो देश है वो यहाँ पर पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं, इटली और जर्मनी। तो भाई, क्या मसला है, क्यों यहाँ पर ये दोनों देश जो है शायद हो सकता है कि पाकिस्तान को दे दे। उनमें भी यहाँ पर जो जर्मनी है वो तो शायद अपना जो IRST नाम से जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो यूक्रेन में भी हो रहा है, बैटल प्रूवन भी है, हो सकता है कि जर्मनी वो पाकिस्तान को दे दे। और इससे यहाँ पर जो इन वेस्टर्न देशों का टेररिज्म को लेकर दोगलापन है वो सामने निकल कर आ जाता है। तो भाई, बात करते हैं इसके मामले। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर दे देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इन दोनों देशों के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया, उससे पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटी थी एयर डिफेंस सिस्टम में, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना देख ही जा सकती है कि भाई पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं है, घंटा भी कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो इससे यहाँ पर पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि पाकिस्तान के पास किसी भी तरह का कोई ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लोर करना चालू कर दिया है कि किस देश के पास कौन सा अच्छा सिस्टम है। तो उनकी नज़र में अब आ गए हैं दो। एक तो है इटली का CAMMER, और दूसरा है यहाँ पर जर्मनी का IRST। जिसमें से हम बात करते हैं पहले इटली की CAMMER की। तो MBDA नाम की एक कंपनी है इटली की, उन्होंने इसको बनाया है, जिसकी जो रेंज है ना टारगेट को लॉक करने की वो 45 किलोमीटर है। जैसे कि हमारे जो S-400 है, तो
X-400 की जो रेंज है ना टारगेट को लॉक करने की, वो 400 किलोमीटर है और रडार की जो रेंज है उसकी वो 600 किलोमीटर है। तो मेनली यहाँ पर देखा जाता है कि टारगेट को लॉक करने की रेंज, तो लॉक करने की रेंज इंडिया के S-400 की जो है वो 400 किलोमीटर की है, जबकि यहाँ पर ये जो CAMMER है उसकी 45 किलोमीटर है, जो यहाँ पर क्रूज़ मिसाइल और छोटे ड्रोन वगैरह की उसके लिए तो ठीक ठाक है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर है ये, और साथ ही यहाँ पर जो ना एक रिसाइलेंस एंटी जैमिंग, और साथ ही यहाँ पर मिड कोर्स में भी इसका जो कोर्स है चेंज करने की जो इसमें काबिलियत है, और साथ ही यहाँ पर एक टारगेट और फॉरगेट का सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर एक बार लॉक करो टारगेट को पर छोड़ो और उसके बाद भूल जाओ, ये तो अपने आप ही यहाँ पर जो है ना टारगेट को हिट कर ही जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। बस इसकी जो रेंज है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 45 किलोमीटर की है, और ये जो 45 किलोमीटर की जो रेंज है ना, ऊंचाई इसकी जो रेंज है ना ऊंचाई में वो 20 किलोमीटर की है। तो 45 किलोमीटर इतना कोई ख़ास है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर वो ख़रीदेगा तो उसकी कई सारी यूनिट उसको ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो 45 किलोमीटर कर जो है ना उसको काफ़ी सारे यूनिट खरीदनी पड़ेगी और उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक तो ये चीज़ है, लेकिन एक साथ एक बात और भी है कि इटली और भारत के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। मेलानिया जो है और नरेंद्र मोदी, उनके बीच में अभी मैं क्या बोलूँ, उसके बीच में कई सारे मीम भी बने थे। तो देखा जाए तो हाँ, इंडिया और जो इटली है उसके संबंध अच्छे माने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इटली जो है पाकिस्तान को ये जो सिस्टम है वो यहाँ पर देगा, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, और इटली के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते, बल्कि इंडिया के साथ मैच करते हैं। इंडिया अभी हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। तो भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इटली के इंडिया के साथ में है। तो मुझे नहीं लगता कि जो इटली है वो यहाँ पर अपना जो CAMMER डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान को देगा। भले से यहाँ पर पाकिस्तान से पैसा मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे देगा। नाराज़गी मोल लेना चाहेगा ही नहीं इटली यहाँ पर। तो इटली तो देने वाला है नहीं अपना सिस्टम पाकिस्तान को। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो जर्मनी आ जाता है, तो जर्मनी यहाँ पर हो सकता है कि जो अपना RST सिस्टम है वो यहाँ पर दे दे। RST यहाँ पर यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। रशिया की तरफ से आने वाली मिसाइल्स को उसने काफ़ी ज़्यादा रोका है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आया है। पैट्रियट सिस्टम जो यूक्रेन के पास है ना, उससे भी ज़्यादा बढ़िया जो है ना RST ने परफॉर्म किया है। तो भाई देखा जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, और ये जो है ना पाकिस्तान की नीड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। अब देखा जाए तो इसमें भी कई सारे देशों को पार्टिसिपेट है इसको डेवलप करने में, जैसे कि स्वीडन का है, इटली का है, लेकिन मेनली यहाँ पर जो मुख्य रूप से इसको माना जाता है वो जर्मनी का ही माना जाता है, क्योंकि इसकी जो कंट्रोलिंग है वो जर्मनी के पास है। जर्मनी की DIEHL नाम की कंपनी है, उसने इसको बनाया है, और इसके जो रेंज है ना वो भी लगभग देखा जाए तो CAMMER जो इटली का बना हुआ है उसी की तरह ही है। इसकी 40 किलोमीटर की रेंज है और 20 किलोमीटर की जो है ना एल्टीट्यूड वाली रेंज है, और ये जो है ना फास्ट मूविंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी टारगेट कर सकता है, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है या फिर स्कैल्प मिसाइल है उसको भी ये टारगेट करने में सक्षम है। तो देखा जाए तो जो चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए वो यहाँ पर शायद हो सकता है कि जर्मनी का RST एयर डिफेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर दे, क्योंकि वो फास्ट मूविंग, भाई जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना उसकी जो स्पीड है वो मैक 3 है, यानी कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है, और यहाँ पर फास्ट मूविंग के जो भी एक प्रोजेक्टाइल हो उसको यहाँ पर टारगेट करने के लिए एरिस एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबल है। और हमने यहाँ पर ये यूक्रेन के मामले में भी देखा है, यूक्रेन में भी यहाँ पर RST एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर उसकी इफेक्टिवनेस और बहुत ही सही तरीके से उसने काम किया है। तो पाकिस्तान यहाँ पर चाहता है कि ये जो RST डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर उसको मिल जाए। अब उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है RST का वो यहाँ पर पाकिस्तान को अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसने तो यहाँ पर बहुत सारी मिसाइलों को टारगेट किया है, और रशिया की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको भी यहाँ पर रोका है। तो पाकिस्तान की नीड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और अभी यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैश हुआ था उसकी वजह से पाकिस्तान को अर्जेंट एयर डिफेंस सिस्टम की नीड है, तो उसके लिए यहाँ पर जो ना ये सूट करता है कि जर्मनी का जो RST डिफेंस सिस्टम है। और जर्मनी और पाकिस्तान के बीच में अभी से पार्टनरशिप नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत पहले से ही पार्टनरशिप है। नेटो के ज़माने से, कोल्ड वॉर के ज़माने से यहाँ पर पार्टनरशिप है, और दोनों देशों के बीच में 3.3 बिलियन का ट्रेड भी होता है। तो यहाँ पर जर्मनी जो है RST का प्रमोशन अपने जो फ्रेंडली देश है उसके साथ करती है, और ये जो है ना नेटो के सिस्टम से अलाइन भी है।
क्योंकि जर्मनी खुद एक नेटो का पार्ट है, तो जो भी वो सिस्टम बनाता है तो नेटो के सिस्टम से अलाइंड होता है। पाकिस्तान के पास भी नेटो की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि F-16 उसके पास जो फाइटर जेट है वो अमेरिका का बनाया है, वो भी यहाँ पर नेटो के सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अलाइन है। तो पाकिस्तान और जो IRST का जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर एक दूसरे से अलाइन करता है। तो हो सकता है कि जर्मनी यहाँ पर इसको बेच दे, और ये जो है ना जर्मनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि पहले से यहाँ पर संबंध पाकिस्तान के अच्छे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मसले वाली बात आती है पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? IMF के पैसे पर तो ज़िंदा है वो पाकिस्तान। और जो ये IRST की एक बैटरी की जो कॉस्ट है वो 178 मिलियन US डॉलर है, और वो एक दो तो ख़रीदेगा नहीं, उसके ख़रीदने के लिए यहाँ पर उसको चाहिए कम से कम 30-40 के सिस्टम के आसपास, क्योंकि ख़तरा यहाँ पर इंडिया के बॉर्डर से नहीं है, ख़तरा यहाँ पर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से भी है, क्योंकि तालिबान और अफ़गानिस्तान में कई बार झड़प हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर उसको कई सारी यूनिट खरीदनी पड़ेगी, 30-40 के आसपास यूनिट खरीदनी पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा। इतना ज़्यादा पैसा पाकिस्तान लाएगा कहाँ से? वो एक तो खैरात में जी रहा है, IMF के खैरात पे जी रहा है, जिस देश में जाता है वहाँ से उधार मांगने की कोशिश करता है, और फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पर ऐसा आ चुका है कि RT की भी कमी देखने को मिल रही है। और भारत ने तो वैसे भी यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से पानी को पाकिस्तान मोहताज हो गया, और उसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की जो फसलें हैं वो यहाँ पर ख़राब हो गए। तो वहाँ पर खाद्यान्न का संकट वैसे ही होने वाला है, फूड सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है पाकिस्तान में। तो ऐसे में यहाँ पर समस्या पाकिस्तान के पास आ गई है, जो यहाँ पर दाने दाने के लिए मोहताज है वो यहाँ पर IRST नाम से जो डिफेंस सिस्टम है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसको कैसे ख़रीद पाएगा? समझने वाली बात यहाँ पर ये है। तो जर्मनी तो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। जर्मनी जो है ना काफ़ी पहले से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ है, कई बार यहाँ पर उसके जो एम्बेसडर है, उसके जो ऑफिशियल्स है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी दौरा कर चुके हैं। तो देखा जाए तो जर्मनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान को बेचने के लिए, तो लेकिन यहाँ पर दिक्कत तो पाकिस्तान को है ना ख़रीदने के लिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो यही बात है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना मसला यहाँ पर आ जाता है। तो देखा जाए तो वेस्टर्न देशों का दोगलापन टेररिज्म के मामले तो हमें दिखाई देता ही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना